We've got another aspirant. She's just given her paper as well. She was also sharing a couple of questions were very simple. You were saying कि Tale of Two Cities, London and Paris वाले questions. So बच्चे please go ahead and help us understand कि किस तरह के questions आए थे. How was the question split across? Give us your perspective about it. इन माई व्यू द पेपर इज़ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट. मैं कहूँगी कि उसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी थे बीच में. जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि टेल ऑफ टू सिटीज़ में कौन सी दो सिटीज़ का मेंशन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन भी थे. और एंशियंट इंग्लिश को लेके भी क्वेश्चन थे कि जो हमारी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है और जो हमारे कॉलोनियल लिटरेचर है उससे रिलेटेड बहुत कुछ आया था. बट हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर पे आप बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते यूजीसी के लिए, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल के भी अगर करते हो तो वो कुछ घुमा फिरा के ही पूछ लेता है. तो ऐसा नहीं होता कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ देखने को मिलेगा. हार्डली आप कुछ क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर से जान सकते हो. और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पेपर था जो कि हाँ, अगर आपको कंसेप्ट क्लियरिटी है तो आप कर सकते हो. असर्शन एंड रीजन के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी सिंपल थे. पेपर 1 का एनालिसिस हमें यहाँ से मिल रहा है. स्टूडेंट डायरेक्टली फीडबैक दे रहे हैं क्या आया था. मैम एक बार डीआई के बारे में बता दीजिए, डीआई कैसा आया था. सबसे ज़्यादा नहीं में प्रॉब्लम होती है. हाँ, डीआई में प्रॉब्लम आज भी थी क्योंकि आंसर हमारे मैच नहीं कर रहे थे जो भी आ रहे थे. बहुत एक टेबल में सिर्फ 2-4 डेटा देके बाकी सारा डेटा हमें जैसे फिलअप करना था उसमें निकाल के. क्वेश्चन लाइक इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज था. Okay. बहुत ज़्यादा ही चेंज था. बहुत ही ज़्यादा चेंज. जैसे क्या मेजर चेंजेस आपको दिख रहे हैं? इस अगर आपको बार- 5 बताने हो तो. जैसे कि लिंग्विस्टिक का पार्ट नहीं था. लिंग्विस्टिक्स आया ही नहीं है बिल्कुल. बिल्कुल ही लिंग्विस्टिक एक भी question नहीं आया. Okay, second. और इन्होंने इंडियन का 5-6 क्वेश्चन दिया था Right, जो Indian पहले से से सब लोग बोल रहे हैं. इंडियन से क्वेश्चन था बट थोड़ा डिफरेंट था. एंड फिर क्रिटिसिज्म कल्चर का था. आपने जो पढ़ाया, मैंने आपकी वीडियो देखी है तो उसमें से आया हुआ है. इस बार इंडियन एस्थेटिक्स मतलब हाँ, अच्छे से करना Indian पड़ेगा. आया, Literary हाँ, criticism हाँ. and theory भी ठीक हाँ, तरह से करना yes. पड़ेगा. Okay, और क्या पैटर्न्स आपको चेंज लगे? पैटर्न ये है कि हमें मतलब हमेशा सजेशन दिया था ना कि क्रोनोलॉजी में पढ़ो, तो उतना अच्छा नहीं हो पाया. हमने उसी क्रोनोलॉजी को में आपको पढ़ना चाहिए, आप कहना चाहते हैं. या क्रोनोलॉजी में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. Very nice. और पैटर्न तो चेंज था. और जैसे मुझे लगता है कि सिलेबस के चेंज होने की बात हो रही है ना, तो आई थिंक चेंज हुआ है. हुआ है, इसमें आ गया है. हाँ, आ गया है. वेरी नाइस. तो काफी सारे Unknown writers थे, हाँ. नहीं आए हैं जो कि वैसे ही नहीं आते थे. नहीं 3-4 आते हैं, आ रहे थे, हाँ. वो अब वो भी नहीं आए हैं टोटली. असर्शन एंड रीजन बेस्ड बच्चे बोल रहे हैं. नहीं आया. नहीं आए हैं. नहीं, स्टेटमेंट नहीं है. स्टेटमेंट बेस्ड भी नहीं आया. नहीं आया. क्या क्या आया है फिर? बस नॉर्मल क्वेश्चन. So okay, good chronology, drama, Indian aesthetics. आपने बोला match the following, right? वो वाले questions आए थे. अच्छा, match the following में किस तरह के questions थे? पहले जैसा नहीं था ना. मैंने नहीं, उसमें एक्चुअली कुछ तो करेक्टर्स थे एंड उसमें कुछ नॉवेल्स के नेम थे एंड देयर वर लाइक आई थिंक नॉवेल्स के नेम थे और ईयर्स थे, लाइक उनके साथ मैच द फॉलोइंग करना था. Okay. यस तो वो आपने अच्छे से करा. यस. एंड अब की बार एक न्यू क्वेश्चन आई थिंक जो मुझे देखा वो ये था कि ऑथर्स के नेम दे रखे थे एंड देन उसमें मतलब जो नेम्स है नॉवेल्स के वो दे रखे थे. वी हैव टू आइडेंटिफाई एनी वन, लाइक उसमें से जो पेयर था करेक्शन You had to figure that out, and you were able to do that. अच्छा, किस तरह के कौन से can you name a few writers जिनके ऊपर ये match the following, chronology, characters, कुछ writers, कुछ works के नाम can you tell us? Can you tell us? इन दैट ऑस्कर वाइल्ड वाज देयर. Oscar Wilde was- चार्ल्स डिकेंस. चार्ल्स डिकेंस का बहुत था. हाँ, correct. आपने starting में भी I think Oscar Wilde बोला था, Exactly, right? yes. चार्ल्स डिकेंस एंड जेन ऑस्टन. Jane Austen, okay. उसका एक नॉवेल आया हुआ था, उसमें से कैरेक्टर कि इनमें से कौन सा आया है? ओके, सो जेन ऑस्टन आया है आपका. ओके, और क्या क्या? सन्स एंड लवर्स भी आया है. ओके, ओके. Wuthering Heights question was there. Lovely. What was the question? I think characters का दे रखा था. Yes. So मतलब largely अगर देखें तो अगर जो टेक्स्ट आए हैं उनमें से मतलब आपका कैरेक्टर्स जो पूछा, that means in depth they wanted you to know कि आपको in depth understanding थी कि नहीं थी. Exactly. Okay. अगर आपको एक एस्पिरेंट को बताना हो कि टॉप 5 ट्रेंड्स क्या रहे हैं इस बार, एक जैसे इंडियन एस्थेटिक्स आप कह रहे हैं या मैच द फॉलोइंग कह रहे हैं, तो क्वेश्चन था. थ्योरी बेस्ड कैसे फॉर इंस्टेंस हाउ वुड यू बी? टोटली थ्योरी बेस्ड मैम. जैसे अगर हमने एक नॉवल को डेप्थ में पढ़ा है सो दैट वी कैन जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन. कि रिचर्ड हॉगार्ट का क्वेश्चन पूछा गया था. वेरी गुड. रेमंड विलियम्स के भी थे. सो कल्चरल स्टडीज, थ्योरी, इंडियन एस्थेटिक्स, अमेरिकन लिटरेचर, दीज आर योर न्यू गो टू सब्जेक्ट्स. मतलब ये इनको डेफिनेटली कवर करना ही करना है, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू गेट एनीवेयर एंड अभी वी हैव टू स्टडी इन डेप्थ. In नॉवेल्स को इन डेप्थ हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा